श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मयमृतं जगत्प्रेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण भगवान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम् यस्मिन् कोरनीद्रुषां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डं नक्षत्रकान्तिलहरी निर्विराजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंदमते दयामुद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरुण श्री दान के कौंडली पूर्व प्रसंग में श्री रूप स्वरूप आदि निरूपण कराए। श्याम सुंदर जितने भी भ्रष्टोपकार हैं उनको श्री दान हाथी के ऊपर रो रहे हैं।
श्री प्रिया और श्री श्याम सुंदर, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। श्री राधिका आदेश प्रदान कर रही है, बोल सखियों बहुत देर हो गई, हमारे श्रम का अवलोकन हो गया है, थकान दूर हो गई है, अब जल्दी से अपनी अपनी गरगरी उठाओ, अपनी माखन की जो गरगरी है उनको उठाएं। वहां देर हो रही होगी यज्ञ में पहुंचने में, इसलिए जल्दी से अपनी अपनी गरगरी उनको उठा करके और आगे चलो। ऐसे जिस समय कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं सखे सुवल समृतेन अवश्यम कुंभका पंचकेन सत्वरम घट चतुरम पश्चिमेता, कि सम्यक प्रकार से परिपूर्ण कर के रूप में हमने जिन 5 गगरियों को प्राप्त किया है, उन गगरियों को ले जाकर के भीतर जो दान चत्वर है, दान का चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर इन 5 गगरियों को समझा स्थापित कर दो, और तब तक मैं पंचमी को ग्रहण करता हूं, 5वीं जो गोपी है उनको ग्रहण करता हूं। अर्थात श्री राधिका उनको ग्रहण कर रहा हूं। यहां पर 5 गोपी गगरी लेकर के जा रही हैं और श्याम सुंदर उनको रोक रहे हैं। श्री राधिका, उनके साथ में श्री ललिता जी, विशाखा जी, श्री चित्रा जी और चंपकलता जी, ये 5 गोपियां गगरी लेकर के जा रही हैं। इन 5 की गगरी को जल्दी से उठा करके तुम रखो। ललिता जी ने उस समय बीच में ही कहा कि श्याम सुंदर, मेरे सामने कोई भी इन गगरियों को हाथ भी नहीं लगा सकता है, जो तुम करते बने वो कर। ललिता के आगे किसी का भी बस चले नहीं। श्री श्याम सुंदर भी उस समय सुवल भी झिझक थे, और श्री सुवल कह रहे हैं कि हे प्रिय वैश्य, मैं अकेला, गगरी हैं 5, उनको कैसे उठा करके ले जाऊं? इसलिए तब एक ही वैसे साधन स्वयं शब्द देगी, इन शाखाओं को साथ में लेकर के आप भी आओ और सब मिलकर के इन 5 गगरियों को उठाऊं। मैं अकेला गगरी को कैसे उठाऊंगा? ऐसे सुवल ने जिस समय कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुवल, नाम तो है तेरा सुवल, पर निकला अत्यंत अत्यंत दुर्बल। यद ऐशा ललदया फल्गु भी एक घटस पटिक भी तुम उच्चारिता, कि इस ललिता ने झूठ मूठ की नेक आंख दिखाई, और इस आंख दिखाने में तू उच्चरित हो गया, तू डर गया। यहां तक का कथा प्रसंग पूर्व प्रसंग में कह दिया गया था, और आगे 268वें परिच्छेद में कह रहे हैं। 268 का ये कल तक के प्रसंग में ये कथा कह दी गई थी। सुवल संधर्म स्मितम अपवादे, मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराकर के नर्म कहते हैं परिहास को, जिसमें हंसी छिपी हुई है, ऐसे मुस्कुराते हुए अपवादे श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के और कह रही हैं सुवल कि प्रिय वैश्य, अलम वचन मात्र सुरवेद दर्प आश्रम, कि ज्यादा
वचन मात्र से जो अपना अभिमान दिखा रहे हो, वो अभिमान दिखाने से काम चलेगा नहीं। वचन मात्र के द्वारा अभिमान दिखाने से, केवल बहुत ज्यादा बोलने मात्र से ही काम चलेगा नहीं। सुष्ट प्रत्यक्षीकृत विक्रमों से तुमने अपने पूरे पराक्रम को सामने कर ही दिया है। यह तस्मिन् दिवसे राध्या साधन माने क्रीडा कृते कूदेन जयम उद्देश्य ललतया आकर्षि मुरली कस्वम कौस्तु संबोधन कुर्वन् कि उस दिन जब श्री राधिका के साथ में तुम पाशा क्रीड़ा खेल रहे थे, उस पाशा क्रीड़ा में जब तुम हार गए तो तुम्हारी मुरली को श्री ललता ने खींच लिया, और ललता ने खींच करके जब रखा, उस समय तुम कौस्तुभ को बचाने के लिए कौस्तुभ को अपने अंचल में छुपाने का प्रयास करने लगे। और उस समय जितनी भी गोपिकागण थी, उन सबों ने कटाक्ष विषयी क्रियमाणा तुम्हारे ऊपर कटाक्ष किया, और शंका पूर्ण समृद्ध आसी, शंका से युक्त होकर के तुम पर्याप्त मात्रा में संकुचित हो गए थे। ये पाशा लीला श्री गोविंद नाम वर्णन कराए हैं श्री श्याम सुंदर और प्रिया जी। ये दोनों पाशा खेलने के लिए, चौपड़ खेलने के लिए विराजमान होते हैं। श्री ललता प्रिया जी की ओर से पाशा गोटी चलाने वाली होकर के, पाशा फेंकने वाली होकर के विराजमान है। श्याम सुंदर की ओर से श्री सुवर ये पाशा फेंकने वाले होकर के विराजमान होते हैं। सबसे पहले श्री श्याम सुंदर दाव में अपनी स्वरंग नामक मृग उनको लगाते हैं। शिवप्रिया अपनी स्वरंगी नाम करके एक हरिणी है, उस हरिणी को दांत पर लगाती है। श्री ललता जी जब पासा फेंकती हैं और जीत जाती हैं, उस समय श्याम सुंदर की स्वर्ण हरण को श्री ललता बलपूर्वक सखाओं के सामने से खींच करके और उसे श्री राधिका की जो बैठने की चौकी, उस चौकी के पारी से उस हरिणी को बांध देती है और कहती है श्याम सुंदर तुम्हारे, और उस हरिणी का हरण कर देती है। कभी श्री श्याम सुंदर अपने कुंडल को, शिवप्रिया जी अपने कुंडल को लगाती हैं और शिवप्रिया जी जीतती हुई चली जा रही है। श्याम सुंदर हर बार हार रहे हैं। जब श्याम सुंदर के पास में कुछ भी नहीं बचा, मुकुट, कुंडल, हार, इन सब को श्री श्याम सुंदर ने जब दाव पर लगाया और हार गए, उस समय श्री विश्वानंदिनी किशोरी रासेश्वरी वे श्री श्याम सुंदर की वंशी की ओर देखती हैं तिरछी निगाह से, और श्री ललता कहती है श्याम सुंदर घबराओ मत, अभी तुम्हारे पास में एक रत्न है, उस रत्न को लगाओगे तो तुमने जो कुछ भी हारा है उसको जीत भी सकते हो, उसको वापस भी ले सकते हो। तो श्री ललता जी के कहने पर किशोरी जी ने वंशी की ओर देखा और श्री श्याम सुंदर ने उस समय अपनी वंशी उसको दांत के ऊपर लगाया। श्री विश्वानंद ने भी अपनी परम सुंदर जो वीणा है, उस वीणा को दांत के ऊपर लगाती है, और जैसे ही श्री ललता
फेंकती हैं, संकेत करती हुई कह रही हैं कि हमने जो पासा फेंका हमारा दाव आ गया। मधुमंगल श्याम सुंदर ने जिस समय पासा फेंका उस समय मधुमंगल जोर से पुकारे। श्याम सुंदर का जब दाव आया कि प्रिया की एक गोटी को हमने मारा, सो पुकार रहे हैं मधुमंगल जोर से, मार सारी। सारी कहते हैं गोटी को। उसी पेड़ के ऊपर जिसके नीचे एक चौपर खेल रहे हैं, वहां पर कोई सारिका भी बैठी है। वो सारिका जोर जोर से पुकारने लगती है, श्याम सुंदर रक्षा करो, रक्षा करो। श्याम सुंदर ने तो कहा मां सारी, सारी माने गोटी, और सारी समझ रही है, सारिका समझ रही है कि ये ब्राह्मण मुझे मारने के लिए कह रहा है। तो सारिका पुकार करके श्याम सुंदर से शरणागति ग्रहण करती हुई कह रही है कि श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे आनंदपूर्वक क्रीड़ा हो रही है। जब श्याम सुंदर दाव हार गए, उस समय श्री श्याम सुंदर की फेंक में जो वंशी लग रही थी, उस वंशी को श्री ललिता जी ने बलपूर्वक खींच लिया और कह रही है कि अरे वंशी, तूने पतिव्रताओं के पातिव्रत्य को दूर हटा करके बरबस इन पतिव्रताओं को ग्रह से आकर्षण करके श्याम सुंदर के पास में अनेक बार स्थापित किया। आज तू हमारे वश में आ गई है, अब तुझे कहीं छिपा करके रखेंगे। और ऐसा कहकर के जो किशोरी जी को देती हैं, किशोरी जी उस वंशी को अपने हाथ में लेकर के कहती हैं कि अरे वंशी, गोप्यक्यमाचरदयं कृष्णं स्मरेयं यत् दामोदरा धर्मसुधाम अपने गोपी का नाम। इस वंशी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो श्याम सुंदर के अधर सुधा का ये पान करती है। आह, ये वंशी हमें प्राप्त हुई है। अब हम इस वंशी से पूछती हैं कि तूने जो तप किया है वो तप हमको भी बता दे, जिससे हम भी श्याम सुंदर की अधर सुधा को प्राप्त कर सके। ऐसा कहकर के वंशी को लेकर के उस वंशी से टेढ़े जो वचन हैं कि अरे वंशी, सत्कुल में तेरा जन्म हुआ, तूने तप किया, फिर हम पतिव्रताओं के पातिव्रत्य को खंडन करने की दीक्षा तूने कहां से प्राप्त की। ऐसे वचन उस वंशी से श्री किशोर जी कहती हैं और उदाहरण देती हैं। वंशी के प्रति ईर्ष्या भाव वह अपने आप प्रकट होता है, सपत्नी भाव प्रकट होता है, यह एक महाभाव का सहज लक्षण। तो उस भाव को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर से वो वंशी छीन ली जाती है। उसी लीला का वर्णन करते हुए जब श्याम सुंदर हार रहे हैं, तो हारते हारते श्याम सुंदर खिसे आ जाते हैं और उस समय जो चौपर के ऊपर गोटी है, आप कहीं बहाना बना करके उस फूल के ऊपर हाथ फेर देते हैं। और जैसे हाथ फेरते हैं, ललिता जी कहती हैं ये गलत है, गलत है। अब गोटी कहां गई? गोटी सब हिल गई और श्याम सुंदर उस बने बनाए खेल को बेकार करके अपनी पराजय को छिपाने का आगे प्रयत्न करते। ऐसे वो लीला करते हुए, कभी लीला में वितंडा, कभी लीला करते करते उस खेल को श्याम सुंदर कहीं बिगाड़ देते हैं और बिगाड़ करके सखी कह रही हैं कि अरे चलो चलो आगे हिडोरा जो है वो सुंदर विराजमान है। वृंदा जी कह रही हैं आप उसमें झगड़ा मत करो, अब युवा सरकार दोनों हिंदोल लीला में पधारे। और उस समय हिडोरा के ऊपर झूलते हुए, झूला के ऊपर झूलते हुए शिवप्रियालाल दोनों विराजमान हैं। इस प्रकार मध्याह्नों ने संबोधित विविध विकार लीलांकुर उद्धव बाम्योत्कंठात लोलव
श्री प्रियालाल बाम में उत्कंठा को धारण करके विराजमान है। तोड़ा कन्याम वंशी हृति रथ पामार पूजा विलोलो राधा कृष्ण सकृष्ण परजन घटिया से विभाग स्मरामि। श्री मध्यान्ह लीला में कहीं तोड़ा, कहीं अरण्य, कहीं द्यूत क्रीड़ा, कभी होली, इन विभिन्न लीलाओं को खेलते हुए एक कुंज से दूसरे कुंज उनमें पधारते हुए श्री वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। श्री वृंदावन के 6 जो भाग, कहीं वसंत कांत कुंज हैं जहां वसंत ऋतु विराजमान है, कहीं निर्हार सोहर ग्रीष्म ऋतु वाली जो कुंज है वो विराजमान है, कहीं पारस कुंज जो हैं वे विराजमान हैं, वर्षा हर्षद जो कुंज हैं वो विराजमान है, वहां पर वर्षा में आनंद को भिगोते हुए विराजमान। कभी शरदा मोद, शरद कालीन के जो आमोद जिसमें विराजमान, वो शरदा मोद कुंज में श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं। कभी शिशिर सुहाग कुंज में आप पधारते हैं, वहां ठंड विराजमान है, शीतल ऋतु विराजमान है। कहीं हेमंत सुहाग, हेमंत कांत जो कुंज है उनमें विराजमान है, वहां पूर्ण शीतल ऋतु विराजमान। इस प्रकार श्री वृंदावन राधा कुंज में जितने भी कुंज हैं वे 6 कुंज विराजमान हैं। वसंत कांत से लेकर के हेमंत कांत तक जो 6 कुंज, वे 6 कुंज विराजमान, और उन 100 कुंजों में सारी ऋतुएं अनुकूल होकर के प्रियालाल की सेवा करती हैं। इस प्रकार श्रीमद् वृंदावन दिव्यात दिव्य होकर के विराजमान, और वहां सारी से पुण्य, सारी ऋतुएं प्रत्येक दिन सर्वदा सर्वदा सेवा करने के लिए विराजमान है। तो उसी लीला का स्मरण करते हुए सुवर कह रहे हैं कि हे प्रियवैश्य, अगम भजन मात्र सुरवेन दर्पराशना। और आप अपने वचनों के द्वारा हम बहुत बड़े ये जो दिखा रहे हो, ये वचन मात्र सुलभ दर्पराशि, अभिमान, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पराक्रम को ये गोपिकागण पहले ही देख चुकी हैं। क्योंकि यह तस्मिन देव से राधिका साधन वर्तमान क्रीड़ा दूते, श्री राधिका के साथ में जिस समय आप क्रीड़ा दूत कर रहे थे, उस समय कूटे जयमु दृश्य, तुमने छल पूर्वक अपनी विजय जब दिखाई, उस समय श्री ललिता ने तुम्हारी छल को पकड़ लिया कि श्याम सुंदर बेईमानी मत करो। गोपी को एक खन आगे बढ़ा दिया, एक घर आगे बढ़ा करके तुम हमारी गोपी को पीटना चाह रहे हो। मां सारी ये मधुमंगल कह रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हार गए, और ये बंशी हमने जीत ली। ऐसा कहकर के श्री ललिता आकृष्ट मुरली का त्वम, ललिता ने आपकी मुरली को छीन लिया था, और उस समय आप कौस्तुभ को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे कि कौस्तुभ मणि भी ललिता कहीं छीन करके नहीं ले जाए। उस समय सारी गोपिकागण मुस्कुराती हुई शंका पूर्ण समृद्ध आसी, शंका से आकुल होकर के युक्त हो गई हैं, शंकाकुल होकर के विराजमान हो गई। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मृषा वाले वैज्ञानिक मौनम भज। बोले अरे सुवन, क्यों झूठ बोल रहा है, मौन धारण का। महासमीरण से मेरे सामने गोपिकागण थर थर कांपती हैं, जैसे आंधी आने पर केला कांपता है। श्री ललिता जी कह रही हैं कि विशाखे हमारी सखी, उनके प्रिय भाई श्री राम योगींद्र की हम वंदना करती हैं। हमको अपनी
सखी श्री राधिका के भाई श्री राम की वंदना करती हैं। जो श्री राम सखा मालूम होता है योगींद्र है। बोले क्यों? बोले ये प्राणायाम बलेन मारुतम निर्जित्यो, कि इन्होंने बड़े प्राणायाम किए होंगे और प्राणायाम के द्वारा प्राणों को अपने बल में कर लिया है। महाशक्तिशाली होकर के ये विराजमान हुए हैं, महाप्राण होकर के ये विराजमान हुए हैं। इनमें सहनशीलता भी अपूर्व है। तो बल प्राण सह ये तीनों वस्तुएं इनमें विराजमान है। इंद्रियों में बल होने का तात्पर्य है किसी वस्तु के विषय को सूक्ष्मता से पकड़ लेना। जिसकी आंख कान सब ठीक है, वो बिना चश्मे के भी छोटे से छोटे अक्षर को भी पढ़ ले, इसको कहेंगे बल। दूर की बात को भी सुन ले बिना हियरिंग एड लगाए, उसको कहेंगे बल। इंद्रियों की कुशलता का नाम है बल। साह कहते हैं कि कष्ट होने पर भी उसको सहन कर सकना, उसका नाम है साह। कितनी देर तक कोई व्यक्ति कष्ट विपरीत परिस्थिति में भी रह सके, जिसमें सहनशीलता है, वह विपरीत परिस्थिति में भी रह सकता है। यही शक्ति का एक दूसरा स्वरूप है। तो बल साह। फिर तीसरी चीज है प्राण। प्राण उसे कहते हैं कि कोई कितनी देर तक कोई कार्य कर सकता है। कोई भी कार्य दिया, कोई 10 मिनट करने के बाद नहीं थक जाए, फावड़ा चल रहा है 5 मिनट में थक जाए। एक व्यक्ति है जो आधे घंटे तक बिना रुके, 1 घंटे तक बिना रुके कार्य कर सके, उसका नाम है प्राण। तो बल सह प्राण ये एक ही वस्तु की 3 वस्तुएं हैं, 3 पक्ष हैं। तो मेरे सखा, मेरी सखी श्री राधिका, उनकी मैं तो वंदना करूंगी कि राधिका के भाई श्री राम योगींद्र ने उनकी वंदना कर रही हूं, जिन्होंने प्राणायाम के बल पर इतना प्राण अर्जित किया कि श्याम सुंदर को भी उस दिन के खेल में पराजित करके उन्होंने अपना घोड़ा बना लिया। एक दिन श्याम सुंदर खेल रहे हैं, उसी लीला का, श्रीमद् भागवत की लीला का स्मरण है। श्याम सुंदर खेलने के लिए आए। श्याम सुंदर के खेल में एक दिन किसी सखा जो था उसका जन्मदिन था, इसलिए वो सखा आया नहीं। और इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक प्रलंब नाम करके असुर, वो उस सखा का माया के द्वारा रूप धारण करके आ गया। श्री श्याम सुंदर तुरंत पहचान गए कि अरे ये हमारा सखा नहीं है, ये कोई वेश बदल करके आया हुआ सखा है। पर फिर भी श्याम सुंदर कुछ बोले नहीं, बोले आगे आए तो बस चलो इसको खेल खेल में मार देंगे। वो सखा बड़ा खुश हो रहा है कि लोग मुझे किसी ने पहचाना नहीं और आज राम कृष्ण इन दोनों का हरण करके मैं ले जाऊंगा। सारे सखा बोले भैया आज कौन सा खेल होगा? उस सखा ने ही बताया, बोले आज खेल जो होगा, ये नया जो असुर आया इसने ही प्रस्ताव रखा, बोले आज खेल जो होगा उस खेल में कृष्ण जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। कृष्ण बोले, कृष्ण जान रहे थे तो उन्होंने एक योजना बनाई। कृष्ण बोले कि एक और तो मैं आता हूं और एक और बलदाऊ जी, दाऊ भैया रहते हैं, हम 2 पार्टी बनाते हैं और 2 पार्टी बना करके सखाओं को बांट लें। तो उस समय हाथ मार मैंने सोनल को लियो, हाथ मार मैंने मनमंगल को लियो, ऐसे कहकर के सखाओं ने अपने अपनी पसंद के सखाओं को बांट दिया। 2 भाग में सखा बन गए
और खेल प्रारंभ हुआ। उस खेल की शर्त ये कि जो हारेगा वो तो बनेगा घोड़ा और जो जीतेगा वो बनेगा सवार। उस दिन के खेल में श्री कृष्ण के पक्ष के जितने भी सखा थे वे हार गए। सुबल श्री बलदेव की ओर के जितने भी सखा थे वे जीत गए बलराम की ओर के। श्री कृष्ण के सखाओं में प्रलंब जुड़ा हुआ था, बलदाव जी के प्रलंब के साथ में जोड़ी। सो बलदाव जी प्रलंब के कंधे पर चढ़ गए और कह रहे भैया हमको तो खूब ऊंचे घोड़ा मिलो। सारे सखा कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी कह रहे हैं दादा घोड़ा तो ऊंचे है पर नेक अड़ियल है। श्री कृष्ण बोले कोई चिंता की बात नहीं है, ठोक पीट करके सबको ठीक कर देंगे। अब शर्त ये थी कि यमुना जी के किनारे से चड्डी शुरू होगी और चड्डी समाप्त होगी कहां? बोले जो वृक्ष है वहां पर ये उत्तारण भूमि है। उस समय श्री कृष्ण वे हार गए हैं और श्री रामा वो जीत गए हैं। श्री रामा ने कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण से कहा कृष्ण बन घोड़ा। श्री कृष्ण कह रहे हैं हम तो राजा के बेटा हैं, हम कैसे बने? पर श्री रामा कह रहे हैं कि खेल में को ताको घुसनिया, खेल में कौन बड़ा कौन छोटा। और उस समय श्री कृष्ण घोड़ा बने, श्री रामा उनके ऊपर विराजमान हैं और शुद्ध जी कह रहे हैं ओवाह कृष्णो भगवान श्री रामानम पराजिता। जिनको तुम भगवान कह रहे हो वो आज श्री रामा से पराजित होकर के श्री रामा को अपने कंधे के ऊपर ले जाकर बैठा करके ले जा रहे हैं। श्री रामा ने कृष्ण को भी पराजित कर दिया था। श्री कृष्ण ने यमुना पुल से लेकर के और उत्तारण भूमि भांडीर भट्ट वहां पर ले जाकर के श्री रामा को उतारा चड्डी खिलाते हुए। अब श्री बलराम जी की प्रबंधाश्रम के साथ में जोड़ी थी। प्रबंधाश्रम के ऊपर श्री बलदेव विराजमान है। अपूर्व श्री बलदेव की शोभा हो रही है जैसे किसी मेघमाला के ऊपर चंद्रमा की शोभा हो। ये तो बलराम जी को लेकर के जो